अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल से मुताल्लिक संजीदा सवालात खड़े हो रहे हैं और पार्टी के खिलाफ हतमी और फैसला कुन एक्शन से मुताल्लिक अफवाहों और कयास आराइयों का बाजार गर्म है। दूसरी जानिब PTI के पेशावर जलसे से बड़ा ऐलान आने के दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन इसके बरक्स PTI ने टकराव से गुरेज किया और मुजाहमत के बजाय मुफाहमत को तरजीह दी। मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों ने अपनी लीडरशिप का हमारा साथ देना है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान हमारा है और जो जो पाकिस्तानियों के मफाद में होगा इंशाअल्लाह ताला उसमें हम हर किसी का साथ देंगे। आप सबको बताना चाहता हूं कि पेशावर के लिए हम 100 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। जबकि कल ही हमारे प्रोग्राम में तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जाद ने दावा किया था कि पेशावर जलसे में सुहेल आफरीदी न सिर्फ आइंदा का सियासी लाएअमल देंगे बल्कि कुछ बड़े सियासी ऐलानात भी करेंगे। जलसा सुहेल आफरीदी साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे उसमें जो हम लाएअमल देंगे वो बड़ा पॉजिटिव भी होगा और बड़ी इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ भी होने जा रही है जिसका जिक्र इस वक्त हम नहीं कर सकते। कल शाम को इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके सामने होगी। जलसे में जो है वो तहरीक की कॉल आने वाली है, एक्सपेक्टेड है। ऐसे हम अपने आगे का लाएअमल कल देंगे इंशाल्लाह। हम दिलचस्प तौर पर आज के जलसे में ऐसा कोई बड़ा ऐलान या लाएअमल सामने नहीं आया। सिर्फ जुबानी हद तक शदीद तनकीद जरूर की गई, लेकिन रियासत से टकराव की पॉलिसी से इज्तनाब किया गया। यहाँ तक कि उन्होंने आने वाले मंगल को डयाला के बाहर दोबारा जमा होने के अपने ही ऐलान और फैसले को भी नहीं दोहराया। अब देखना यह होगा कि PTI की सियासी हिकमत अमली में खिलाफ तवक्को आने वाली तब्दीली का हुकूमती रवैये पर क्या असर पड़ेगा, जहाँ PTI के लिए हर तरफ से रास्ते और दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुतालिक भी फैसला सामने आया है, जब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें PTI का चेयरमैन तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर की इस दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया जिसमें उन्होंने आज़ाद सेनेटर्स की PTI में शमूलियत का मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन ने जवाबी खत में बैरिस्टर गौहर की कानूनी पोजीशन वाजे कर दी और कहा कि आपको आज़ाद सेनेटर्स को पार्टी में शामिल कराने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं और ना ही इलेक्शन कमीशन उन्हें इस ओहदे पर तस्लीम करता है। जवाबी खत में इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि बैरिस्टर गौहर ने आज़ाद सेनेटर्स की PTI में शमूलियत की दरखास्त तस्लीम करने का मुतालबा किया, हालांकि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस ज़ेर इल्तवा है। तहरीक इंसाफ ने खुद ही लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले रखा है, इसलिए किसी भी फर्द को चेयरमैन के तौर पर कानूनी हैसियत देना मुमकिन नहीं। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन का जवाबी खत मौसूल होने की तस्दीक करते हुए मामला अदालत ले जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ताहाल हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किया, ना ही सर्टिफिकेट जारी किया। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज PTI के चेयरमैन और दीगर क़यादत की जानिब से भी मामला को संभालने और मुज़ाकरात की राह हमवार करने की अपील की गई थी, लेकिन साथ ही खबरदार भी किया गया था कि अगर इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की गई तो ये -1 नहीं बल्कि -all हो जाएगा। अपने ईगो को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगा, किसी अच्छी तरह सिमत में बढ़ना होगा। हम तो पहले ये बयानिया लेके जा रहे थे कि खान साहब को रिहा करो और यहाँ तक आ गए कि खान साहब से मुलाकात करो, लेकिन अगर किसी ऐसी तरफ चल पड़े और इसी रवैये के साथ चले फिर 1- नहीं होगा, फिर everyone माइनस हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम गयूर है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, वो कबायली अवाम हो या दीगर इलाकों के अवाम हो। आप उनको धुतकार नहीं सकते, आप उनके वजीर आला के हवाले से हर्जा सराई नहीं कर सकते। कोई भी गुफ्तगू हुई हो, आपको गुफ्तगू नामुनासिब लगी हो, हम बात करने को तैयार हैं। बयानिए की जंग में खुदा के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पर मत लगाओ, खैबर पख्तूनख्वा सूबे को दाव पर मत लगाओ। एक तरफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन में तेजी आ रही है और कल से शुरू होने वाले हफ्ते को इंतहाई अहम और कलीदी करार दिया जा रहा है, जिसमें PTI के खिलाफ हर तरह के एक्शन को हर जिस्म का करार नहीं दिया जा रहा। डिस्क्वालिफिकेशन, 9 मई के केसेस मुंतकी अंजाम तक, नए और पुराने केसेस, गद्दारी, बगावत, ट्रेटरशिप, सिक्योरिटी रिस्क, बैरून मुल्क अंदरून मुल्क वीलॉगर्स, उनकी वापसी के बगैर उनके दाएं बाएं के बटन दबाए जाएंगे। जो भगौड़े भागे में वो लितर, छितर, डंडा, मंडे ऑनवर्ड्स। गो के इस मुतालिक पीर से एक्शन की पेशगोई की गई थी, लेकिन हुकूमत गुज़िश्ता रोज से ही मुतहर्रिक हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान समेत PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं के नाम ECL में डालने का फैसला किया है। हुकूमत ये इल्जाम भी लगा रही है कि तहरीक इंसाफ रियासती इदारे में तकसीम पैदा करने की साजिश कर रही है, जिसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी जेल आपको बर्दाश्त नहीं हो रही और उस जेल की बुनियाद के ऊपर आप क्या कह रहे हैं
मुल्की सालमियत को दांव पे लगा रहे हैं। आज फिर आप बयानिया क्या बना रहे हैं? बयानिया आप किसी शख्स के खिलाफ नहीं बना रहे, आप इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बना रहे हैं। आप इक्तदार के पुजारी हैं। अगर इक्तदार आपको मिले तो सब अच्छा, लेकिन अगर आपको इक्तदार न मिले तो आप अपने इक्तदार की खातर मुल्की सालमियत को दांव पे लगा देंगे। नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। आज इनके सोशल मीडिया अकाउंट जो फौज और फौज के सरबराह और फौजी क़यादत और जवानों और शहदा के खिलाफ बात करती है और इंडियन मीडिया पे चलती है, अफगानिस्तान के मीडिया पे चलती है, तो ये बात साबित हो चुकी कि इनको पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है। ये चाहते हैं कि इनकी जाती अना की तस्कीन हो। इन्होंने वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक भी हुकूमत का मिशन तेज हो रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उन अनासर का घेराव कर रहे हैं जो बैरून मुल्क बैठकर पीटीआई के मनफी बयानियों को परवान चढ़ाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बरतानिया पहुंच गए हैं, जहां उनकी चंद पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बरतानवी वजारत खारजा के हुकाम से बातचीत मुतवक्का है। दो रोज़ कबल इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने मुलाकात की थी, जिसमें शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के स्पुर्द किए गए थे। इससे कबल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि बाहर बैठकर सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने वाले समझ रहे हैं कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, तो यह मुमकिन नहीं। स्टेट का बिल्कुल फैसला क्लियर है कि जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वी विल नॉट स्पेयर दैम। और अभी आप पिछले दिनों में देखें, कल परसों में कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जनरल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। इस तमाम सूरत पर गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत ने। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप तो काफ़ी अरसे से पीटीआई के जो सोशल मीडिया उनके अकाउंट्स हैं या उनका जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से आप बात करते रहे, आप खुद भी ज़ेर ताब रहे हैं। अब तो पार्टी की क़यादत भी कह रही है, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी अपनी ट्वीट में लिखा था कि जो नॉन स्टेट जो यहाँ पे नॉन स्टेक होल्डर्स हैं वो तहरीक इंसाफ और इदारे को लड़वाना चाह रहे हैं। कुछ देर पहले शौकत यूसुफ ज़ई साहब भी यही बात कर रहे थे कि ये जो सोशल मीडिया है, शहजाद अकबर, बाकी लोग जो हैं वो पार्टी के लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं, पार्टी को जो है मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर रहे हैं। तो ये जो रवैया बदल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसमें अब आपको लग रहा है कि खुलकर जो है सोशल मीडिया से भी ला तलखी का ऐलान हो ही जाएगा फिर? बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं बहुत देर की मेहरबान आते आते। ये 2-2.5 साल के बाद इस चीज़ का इदराक होना कि गालम गलोच, बदतहजीबी और ट्रोलिंग जो हैं वो किसी पार्टी को जितवा सकती है, मेरा ख्याल नहीं है कि अगर ये अब अलान तौबा भी कर लें तो तब भी पार्टी को कोई इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि जिन लोगों ने एंटी स्टेट नैरेटिव जो हैं 2.5 साल तक लोगों के दिमाग में इनकलकेट करने की कोशिश की, जो लोग इसी बयानिए की बुनियाद पे डॉलरों से मुस्तफ़ीद हुए और न कि सिर्फ यूट्यूब के ज़रिए बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों ने भी इन लोगों को सब्सिडाइज़ किया। अब जो सोशल मीडिया, पहले सोशल मीडिया और पीटीआई के बीच, पीटीआई सोशल मीडिया और पीटीआई के बीच एक ठग अफवार था। 8 फरवरी तक तो सोशल मीडिया क्लेम करती हैं और मेरा ख्याल है किसी हद तक क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने इलेक्शन के लिए कैंपेन में पीटीआई का बड़ा साथ दिया। इसी को बुनियाद बना के उन्होंने 8 फरवरी के बाद पार्टी की क़यादत संभालना चाहिए, पार्टी के फैसले और पार्टी के बयानियों को मुरतब करने की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, और जिसमें ये फिर कामयाब हुए। और जो बयानिए उन्होंने बनाए या जो उन्होंने अपनी शक्ल दिखाई वो यही थी कि जी इदारों पे हमले, फ़ौज पे हमले, गालम गलोच। और उस वक़्त जो हैं पार्टी के कुछ लोग उसे ओन भी करते रहे। ओन से मुराद ये है कि उन्होंने इससे ला तलकी का खुलकर ऐलान भी नहीं किया। नहीं, पार्टी देखें सबसे इनडायरेक्टली पार्टी इसे ओन कर रही थी। सबसे बड़ी गलती यही थी, पार्लिमानी पार्टी में सारे एमएनएस चीख के कहते थे कि जी इनको डिसोन करो,
लेकिन कोई जुर्रत नहीं कर सकता था कि इनके सामने आए। कि उनको खान साहब की बैकिंग हासिल थी सोशल मीडिया वालों को। देखिए, खान साहब जो हैं वो हमेशा से यह समझते आए हैं कि सोशल मीडिया उसकी एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन खान साहब को ये इदराक नहीं करने दिया गया कि फरवरी 2024 से लेकर आज तक एक नई शक्ल में वो सोशल मीडिया उभरी हैं। वो अपना खान को मानती है, न पीटीआई को मानती है, वो डॉलर को मानती है, वो पैसे को मानती हैं, वो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के दखीलकारियों को मानती हैं। वो ये चाहती है जो अब पार्टी को क्या नुकसान हुआ? पार्टी को तो बड़ा नुकसान हुआ इसका। फिर जी मैं आपको पार्टी को फायदा तो कोई नहीं हुआ इसका। देखिए, अली अमीन खान के जाने के बाद आपको पीटीआई और वफाक की और एस्टेब्लिशमेंट की एक नई सियासत आपको नज़र आई होगी, और वो सियासत जो है जिसको आप अभी बयानी अपने इंट्रो में कह रहे थे, मुफाहमत नजर आई है। आज के जलसे के अंदर भी कोई ऐसा टकराव का ऐलान नहीं किया गया, ऐसी कोई उस तरह की हिकमत अमली नहीं अडॉप्ट की गई। हालांकि कल कहा जा रहा था कि बड़े ऐलानात होंगे, लेकिन बड़ा ऐलान भी ऐसा कोई नहीं हुआ। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का मामला जो है वो आज नहीं हुआ। अडयाला की तरफ मार्च के वाले से कोई ऐसी वहाँ पे नहीं आई कॉल। खान साहब, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, खान साहब को ये बावर कराया गया था जब अली अमीन खान ने उनको कहा कि मैं जत्थे नहीं ला सकता हूँ, तो खान साहब ने ये जो चीफ मिनिस्टर चेंज किया तो इस कमिटमेंट पे कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में लाखों की तादाद में लोग लाए जाएंगे। 24 नवंबर को लोगों का न लाया जाना न कि सिर्फ ये वादा खिलाफी है, खान साहब इस पे इंतहाई बड़ा फरोख्ता है। उनकी बहन तो कह रही थी कि खान साहब बड़े खुश हैं उनसे। मैं आपको अर्ज करूँ ना, देखिए यही तो मसले मसाइल हैं। उसमें खान साहब ने कहा था बाहर आके अपनी मीडिया डॉक के अंदर कि खान साहब उन्होंने एतमाद का इजहार किया, बड़े खुश हैं उनसे। एतमाद का इजहार खान साहब का 2-2.5 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है। अच्छा, इसके बाद जो हैं बहुत सारी मिसालें आपके सामने है ना। कल के हीरो खान की नज़रों में ज़ीरो हो जाते हैं। देखिए, ये जो आज जलसा हुआ है, इससे पहले DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे पहले जो बयानबाजियाँ चल रही थी, मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि न कोई सेटलमेंट हुई है, न कोई सेटलमेंट हो सकती है। क्योंकि सेटलमेंट तब होती पीटीआई के साथ जब पीटीआई इस पोजीशन में होती कि कोई एहतजाज रिकॉर्ड कर सकती। इन्होंने वर्कर्स को आज क्या बताया कि जी हम कुआट में जलसा करेंगे, यानी कि कुआट में आपने कुआट के लोगों के ज़रिए खान को रिहा कराना है। और जो आपकी तहरीक थी खान की रिहाई, वो तहरीक सिमट के खान से मुलाकात की तहरीक बन गई। ऐसा ही है। तो लिहाजा वर्कर्स ने काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन इन बातों से जो आज जलसे के अंदर भी कोई वर्कर ने रिएक्ट किया। वज़ीर आला साहब जब तकरीर कर रहे थे, लोगों ने तकरीर करने नहीं दी कि जी आप डी चौक का ऐलान करें, तो पश्तो में उन्होंने कहा कि जी मैं आप लोगों की ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। बात ये है कि पीटीआई का वर्कर इस उम्मीद पे बैठा था कि जी ये जो अली अमीन खान को हटाए गए हैं तो शायद कोई इनकलाब जो हैं उसकी नबी दस्तक दे रही है। वो इनकलाब जो है कुआट चला गया, और कुआट से आगे मेरा ख्याल है बनू आएगा, शायद मेरे हल्के में भी आ जाए, मैं तो खुशामदीद कहूँगा। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सोशल मीडिया की इस बयानिए ने न कि पीटीआई को, वो कहते हैं ना, उसकी सियासत को वड़ के रखा, उसको सड़ के रख दिया है। अच्छा, और दूसरा ये बताएं मरवत साहब कि ये जो रवैये में तब्दीली आई है वज़ीर आला के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, ओवरऑल ऐसी कोई टकराव की तरफ वो नहीं जा रहे, बल्कि वो कोऑपरेट करने की, कोएग्जिस्ट करने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे क्या गवर्नर राज की थ्रेट ने काम दिखाया है, या जो तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के वाले से भी कुछ मुख्तलिफ बातें होने लग गई थी उसने काम दिखाया, या DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थी ही काफ़ी ज़्यादा सख्त थी, उसमें तो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लग रहा था कि वफाकी हुकूमत पाबंदी लगा देगी, इस तरह की बातें हुई भी, लेकिन क्या लग रहा है वो एक थ्रेट जो है वो काम दिखा गई है? देखिए, अगर थ्रेट हो भी ना तो कोई वज़ीर आला पीटीआई का ऑफिस में नहीं रह सकता है अगर वो अंडर थ्रेट काम करेगा। यानी इसका मतलब ये है कि वो करेगा जो खान होते हुए नहीं देखना चाहता। तो इसका मतलब ये है कि या कोई भी वज़ीर आला अंडर थ्रेट काम करेगा या फिर वो डट के काम करेगा। डट के काम करने के नतीजे में थ्रेट है, और डट के काम न करने के नतीजे में फिर खान से जो है बासपुरस हो सकती है खान की जानिब से। मैं शायद ये देख रहा हूँ, देखिए ये जो मामलात है ना, मौजूदा पीटीआई की जो क़ियादत बनी हुई है, क़ियादत है नहीं लेकिन बनी हुई है। मैं आप कहते हैं ना मुफाहमत, कल नहीं परसों मंगल है, तो मीडिया जाएगी अडियाला जेल के सामने। मैं देख रहा हूँ कि इस दफ़ा शायद बेने भी नहीं जाएगी। अच्छा,
नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। ये वही उसी CBM का हिस्सा है जो एक तरीके इंसाफ अपना एक रवैया तब्दील कर रही है, अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रही है। मेरा ख्याल है ये उसी डर का हिस्सा है। अच्छा, जो एक बदली हुई सियासी हिकमत अमली का हिस्सा, कोई सियासी उसे आप डर कहें या नहीं है, आप उन्होंने जो कहा है, धमकी दी है कि कोई आएगा तो देखेंगे, तो कोई जाएगा ही नहीं। वो जो डी चौक के नारे लगा रहे थे वो कुआट पहुंच गए, तो लिहाजा धमकियों पे अगर कोई काम निकल सकता है, लेकिन ये वक्ती मसले आते हैं या वक्ती मेजर्स है। असल जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि गवर्नर राज के अलावा भी हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं, शायद वो ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाए। कौन से? मसलन किसी और रोज़ इस पे रोशनी डालूंगा। एक तो जो बात हो रही है पिछले चंद दिनों से, एक तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर है, बल्कि उस पर हुकूमत बात खुल के कर भी रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर ला तल्की का ऐलान करें इमरान खान के बयानिए से, उनके तर्ज सियासत से। ऐसा हो सकता है, मुमकिन है ऐसा कुछ? मैं आपको एक अर्ज करूँ, जिस रात को अली अमीन खान को उठाया गया, उस रात मेरा अली अमीन खान से रब्ता हुआ। मैं गया वहाँ पे जिधर वो KP हाउस में थे। आप यकीन करेंगे कि कोई 35 MPs अली अमीन खान को कह रहे थे कि जी हम आपके साथ हैं, आपने इस्तीफ़ा नहीं देना है। अच्छा, समझ गए? यानी बगावत का एक ऐलान कर रहे थे अर्ज करूं, पार्टी की हिकमत अमली। अगर वो शख्स चाहता तो इन MPs को आगे करके कह सकता था कि पार्टी का ये फैसला है कि मैं इस मनसब से इस्तीफ़ा न दूं। लेकिन जो मैं असल बात समझ रहा हूँ वो ये है कि अली अमीन खान के साथ साथ ये ख्वाहिश शायद और लोगों की थी, तो इस वजह से ये आगे थे। ये जो मेरी बात को उन्होंने कहा जी कि 90 के 90 लोग जो हैं वो सेनेटर की वोटों में मौजूद थे। गवर्नर राज लगने की देर है, इन हाउस चेंज जो हैं वो बिल्कुल सामने नजर आएगा। कितने लोग हैं? 35 का तो आपने कहा कि मेरा ख्याल है 30 से 35 लोग हैं। और फिर आपको मैं अर्ज करूं, जिस सियासत पे अब ये चले गए, अदावत ही इतनी बढ़ गई है और PTI सिर्फ एक KP तक महदूद हुई है। अगर ये चला गया तो फिर जो हैं 35 से ये तादाद सब बनना चाहेंगे वज़ीर आला की पार्टी के लोग, क्योंकि इस निज़ाम ने फिर 3 साल चलना है। ये मॉडल बाय द वे हमने देखा है GB के अंदर भी और AJK के अंदर भी देखा है कि इस तरह की तोड़फोड़ हुई है। वहाँ पे भी लोगों ने पार्टी से लातलगी का ऐलान किया है, AJK के अंदर भी और GB के अंदर भी। देखिए, PTI की पार्लिमानी पार्टी सियासत कहाँ पे होती है? हर मुहज़्ज़ब मुआशरे में पार्लियामान के अंदर होती है। KP के अंदर क्या हो सकता है ऐसा? और साहब कहते हैं KP तो बड़ा मजबूत कला है, वहाँ अगर ऐसा कुछ होगा, गैर फितरी को वहाँ पे तब्दीली लाने की कोशिश की गई तो बड़ा उसका रद्द-ए-अमल होगा। है ऐसा कोई आना, ऐसा कोई रद्द-ए-अमल खतरा है ऐसा कोई? देखिए, गवर्नर राज लगने की देर है, तब्दीली आ चुकी है। अच्छा, मैं कब बार बार कह रहा हूँ, 8 फरवरी से ये लोग जो हैं इनके साथ सेट है। 8 फरवरी से जब नतीजे आ रहे थे, और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना इलेक्शन। देखिए, पहले तो गवर्नर राज लगाने 2 ऑप्शंस हैं, पहले गवर्नर राज लगा के या इमरजेंसी लगा के। इनके पास तो ये भी तरीका है कि किसी को इन्वॉल्व ही ना करें, यही निज़ाम जो है 3-4 साल चलाएं गवर्नर राज के इसके तहत। ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकता आपको, फिर उसके लिए जो है ना मुतमईन करना पड़ता है आपको। किसको? आपने अदालत को मुतमईन करना है, आपने पार्लियामेंट को मुतमईन करना है, मुतल्लिका असम्बली के अंदर भी जा रहा है। अच्छा, अदालत तो मुतमईन है, अदालत को तो इत्मीनान की जरूरत ही नहीं। अच्छा, दूसरा ये बताएं मरवत साहब कि अब आगे फिर आपको क्या नजर आ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, अब वो मुफाहमत की तरफ आना चाह रहे हैं, तो आप समझते हैं कि वो मुफाहमत की ट्रेन छूट चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? कोई मुफाहमत नहीं है, मजीद सख्ती बढ़ेगी? मुफाहमत का मैंडेट है ही नहीं इनके पास। जिसके पास मैंडेट है वो तो अडियाला में है, और जब मैंडेट आपके पास नहीं है, किसकी जरूरत होगी मुफाहमत की बात करने की? मुमकिन है कि पार्टी में वो लोग जो मुफाहमत चाहते हैं उनकी खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए। जो मुफाहमत चाहते हैं उनकी आजकल कोई औकात ही नहीं है पार्टी में, उनकी कोई पोजीशन ही नहीं है, उनको कोई पूछता ही नहीं। मुलाकातें तो फिलहाल बंद ही है, मुलाकातें तो नहीं होंगी। ये तो हुकूमत ने बड़ा खुल के कह दिया है कि मुलाकातें अब नहीं होंगी। देखिए ना, मैं आपको अर्ज करूँ, असल मसला तो वही था कि PTI जब पेशावर से रवाना होती थी तो यहाँ पे जलजला सा आ जाता था, और कहाँ ये PTI के जहाँ मुलाकातें कहते नहीं कराते हैं। आपने अब अडियाला जेल आना भी नहीं है,
और ख़ुद आप एहतजाज में वो जो DGI SPR जो बातें कर रहा था उसके जवाब में आप कह रहे हैं मफाहमत की बातें। ये मफाहमत नहीं है, ये बेसिकली ये जो लोग हैं मैं वाज़े तौर पे समझता हूँ ये डर चुके हैं। न ये इधर आएंगे अडियाला जेल के बाहर, न अब इनकी तहरीक जो है ना वो सिमट के खान से मुलाकात के बाद अब कहेंगे जी अडियाला जाने की तैयारी करो, ये तहरीक बनेगी। सही है, बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने प्रोग्राम अपना कीमती वक्त के नाज़रीन आपने तफसीली गुफ्तगू बुलाया कि रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की, जिन्होंने बताया कि सोशल मीडिया जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज इस नहज पर पहुंचाया है कि कहाँ इमरान खान की रिहाई का मामला और कहाँ अब मुलाकातों के लिए भी तहरीक इंसाफ को एक पूरी जद्दोजहद करना पड़ रही है। और इनका कहना है कि मुलाकातें भी नहीं होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात शायद मजीद बढ़ेंगी। प्राइम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम सूरत हाल के हवाले से, एक और अहम इशू के हवाले से बात होगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज पेशावर के जलसे में किसी बड़े वाज़े लाए अमल का ऐलान ना होना और मुफाहमत की सियासत की तरफ बढ़ना और टकराव की सियासत से गुरेज करना, इसकी वजह क्या है और हुकूमत की जानिब से अब आइंदा का लाए अमल क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सख्ती में कमी आएगी या सख्ती मजीद बढ़ेगी? इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई ने, जबकि हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब आपका और इख्तियार वली साहब आपका, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। शौकत साहब ये बताइएगा कि आज PTI का जलसा हुआ है पेशावर में और इस जलसे में हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टकराव या तलखी से गुरेज किया गया है। हालांकि कल ही हमारे प्राइम में जो KP हुकूमत के तर्जुमान हैं शफी जान साहब वो कह रहे थे कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाली है, बड़ा ऐलान आने वाला है वज़ीर आला की तरफ से, सियासी तौर पर एहतजाज के हवाले से लाया अमल आने वाला है, लेकिन आज खिलाफ तवक्को ऐसा कोई ऐलान नहीं आया। अब बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टकराव से या किसी भी किस्म की तलखी बढ़ाने से गुरेज किया है, तो क्या इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से CBM समझा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हर कोई इस बात को समझता है कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं और कितनी मुश्किलात हैं, आम आदमी को कितनी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है वो डिलीवर तो नहीं कर सकती, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया उसके पीछे छुप कर वार कर रही है। तो हम तो चाहते हैं कि जो हुकूमत है वो भी अपना कारकर्दगी भी बताए ना, TV पे आके जो ये आके कहते हैं हमें हम पे वार करते हैं कि जी सुहेल अफरीदी ये नहीं कर रहा है, सुहेल अफरीदी वो नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस भी बताए ना कि 3-4 सालों में शहबाज शरीफ हुकूमत ने क्या दूध और शहद की नहरें बहाई हैं। और दूसरे ये कि करप्शन का क्या हालात है, जो अब तक जो 5300 अरब की जो करप्शन बताई है IMF ने, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। भाई यही कह रहे जी, ये तो हमने वो रिलीज किया जी, हम सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। ये चीजें जो है ना सामने आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये आज मैं समझता हूँ कि जो तहरीक का मामला है वो फिलहाल लगता है कि मुअख्खर कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, चूंकि आज ऐलान एक्सपेक्टेड था वज़ीर आला की तरफ से, लेकिन उन्होंने ये मामला सारा फिलहाल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान की कोर्ट में डाल दिया है। उनकी तरफ से ऐलान ऐसा कोई नहीं हुआ इस्लामाबाद की तरफ मार्च का या अडियाला जेल की तरफ मार्च के वाले से। देखिए, वो काम तो तहफ़्फ़ुज़ तहरीक जो आईन तहफ़्फ़ुज़ तहरीक है उसके हवाले हुआ है। वो तो पहले से इमरान खान ने कहा है कि वो वही लीड करेंगे, वही उन्हीं की मुशावरत से होगा, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन फ़िलहाल हम आज जो सुहेल अफरीदी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये कि डेवलपमेंट की तरफ आए हैं। उन्होंने 100 अरब रुपए पेशावर शहर के लिए दिए हैं और उसमें ब्रिजेज़ और अंडरपासेस और बड़े बड़े काम जो है, फिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स का ऐलान किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना ये बहुत अच्छा काम है और आई थिंक कि जो कन्फ्रंटेशन गवर्नमेंट चाहती थी कि ये इश्तियाल दिलाकर 2 दिन पहले इन 2 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी इश्तियाल दिलाने की कोशिश की और उनका ये ख्याल था कि आज जलसा है तो ये जलसे में, लेकिन आई थिंक कि जो मौजूदा हालात है उस मौजूदा हालात को देखकर जिस अंदाज से वज़ीर आला की स्पीच आई, बाकी जुनैद अकबर ने दूसरे यानी आपने एक हिकमत अमली के तहत जो है टकराव से गुरेज किया है, ऐसा ही है ना? देखिए, हम तो सियासी लोग हैं ना, हमने हमेशा सियासी बात की है, हम सियासी लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो वफाक में बैठे लोग हैं जिन्होंने अब तक कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया है सिवाय इसके कि गालियाँ गलोच और ये जो हमें कहते थे कि ये गालियाँ देते हैं,
ये इन्होंने अपना शेवा बना लिया है एतराज़ात करना। अच्छी बात है, भाई आप तब एतराज़ करें जब शहबाज आगे शरीफ हैं, हुकूमत ने अच्छी कोई बात है। बहुत बड़ा कोई कारनामा सही है। नहीं, हमेशा हमने सियासत की बात की है, लेकिन हमारी तो बात अख्तियार वली साहब जा रही है, पिछले हमें तो कितने स्पेस ही महीनों नहीं से दिया जो जा है रहा। वो पीट रहे हैं कि हम आपके तो वज़ीर आला का पुरअमन ज़्यादा फोकस सियासी इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ है, वो सूबे में काम नहीं करते। तो अच्छी बात, आज को 100 अरब का पैकेज अनाउंस किया है वज़ीर आला ने। इख्तियार वली साहब, अब तो आप खुश हैं ना कि आपके वज़ीर आला ने 100 अरब का पैकेज अनाउंस कर दिया है पेशावर के लिए और वो टकराव की तरफ नहीं आ रहे। हालांकि आपके वज़ीर ने काफी चाल चलाने की कोशिश भी की, लेकिन आज तरीके से आपने अवॉइड किया है ऐसी किसी भी कन्फ्रंटेशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर भाई फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। इनफैक्ट मेरे ख्याल में इफ यू अलाउ मी तो आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड ऑनरेबल शौकत यूसुफ ज़ई साहब, वो हमारी कुछ परफॉर्मेंस पूछना चाहते थे। वैसे तो उसकी एक लंबी तारीख है। जिस मुल्क में आप बैठे हैं ये एटमी मुल्क है और इसको एटमी कुव्वत हमने बनाया है। जिस सड़क पर आप सफर करते हैं उसको मोटरवे कहते हैं। पेशावर से लेकर लाहौर, मुल्तान और कराची तक वो हमारी बनाई हुई है। ये अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि ये लोग पॉलिटिकल बने। देखिए, सियासी जमात को जो है तो एक सियासी जमात की तरह बिहेव करना चाहिए, सियासी लीडर को एक पॉलिटिकल लीडर की तरह बिहेव करना चाहिए। मुझे ये बताइए, क्या इमरान खान का तर्ज तकल्लुम किसी सियासी लीडर की तरह है? करने नहीं दे रहे। आप लोगों ने सियासी जमात के तौर पर चलने दे ही नहीं रहे। कल ही अभी बैरिस्टर गौर साहब को इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आप पार्टी के चेयरमैन ही नहीं है। Summer, I am not election commission and nor I am the spokesperson of election commission of Pakistan. That is a constitutional इदारा, डिपार्टमेंट, वो जाने और उनका तर्जुमान वो आपको बता देंगे कि उन्होंने क्यों कहा और क्या बात थी। जिनकी पार्टी में इलेक्शन नहीं होता वो अपने इलेक्शन भी छुप कर करते हैं, तो तभी तो उनकी निशानियां छीन जाती हैं, तभी तो उनके चेयरमैन को तस्लीम नहीं किया जाता। वो लोग जो 9 मई में मुलव्वस हैं, वो लोग जो पाकिस्तान की फौज पर रोजाना इंडिया की तरह और पाकिस्तान के दीगर दुश्मनों की तरह, दहशतगर्दों की तरह हमला आवर होते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान की सलामती को और पाकिस्तान के नजरियाती असास को नुकसान पहुंचाते हैं, वो लोग अपने आप को अगर साइड पे कर लें तो बेहतर है। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात की तरह बिल्कुल कबूल है, लेकिन एक हमला आवर जत्थे की तरह चले, इसके लिए कोई टॉलरेंस नहीं है, मजीद उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यूसुफ ज़ई साहब, ये बताएं कि मंगल का दिन अब बड़ा अहम है कि मंगल को फिर खान साहब से मुलाकात का दिन है उनकी बहनों का, और पार्टी की तरफ से ये ऐलान पहले किया गया था कि मंगल को फिर आएंगे और अडियाला जेल के बाहर आकर बैठेंगे। लेकिन हुकूमत कह चुकी है कि वहां अगर कोई आया तो गिरफ्तारियां होंगी, एक्शन होगा, क्रैकडाउन होगा। ऐसी कोई भी इजाजत वहां पर किसी भी किस्म के इज्तिमा की नहीं दी जाएगी। तो मंगल वाला प्रोग्राम भी आप तरीके से मौखर करेगी, बस जाएंगे, कोशिश करेंगे, मुलाकात ना हुई तो वापस आ जाएंगे, या फिर वहां पे एक सियासी एक्टिविटी होगी भरपूर तरीके से? देखें, 9 मरतबा सुहेल अफरीदी गए वहाँ पे। मुझे एक बता दें कि एक वाकया पे उन्होंने कहीं रेजिस्टेंस की हो क्या? आराम से जाते हैं, आराम से वापस आते हैं। ठीक है, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं, हम सियासी लोग हैं ना, सियासी स्ट्रगल तो हम जारी रखेंगे। इमरान खान देखें ना, अगर ये जितना भी कहें कि जी इमरान खान की मकबूलियत नहीं है या इमरान खान को कोई जानता नहीं है, तो वो तो आप सबको पता है कि इमरान खान की मकबूलियत इस तरह ख़त्म नहीं होती है, आप लोगों के दिलों से उसको निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन ये कि अगर आपने कोई परफॉर्मेंस दी होती तो अवाम आपके साथ खड़े होते, अवाम तो परेशान है आपसे। और ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मईशत के हवाले से उन्होंने बात की, क्या दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? क्या इमरान खान के बाद कौन सी मईशत ठीक हो गई है? सिर्फ एक ही नारा ये लगाते हैं कि जी डिफॉल्ट होने से बचा लें। शौकत साहब, ये बता दें मुझे कि ये जो तहरीक इंसाफ के सियासी रवैये में तब्दीली आई है, क्या इसके पीछे पार्टी पर पाबंदी के वाले से जो थ्रेट्स आ रही थी वो काम दिखा गई हैं, या जो गवर्नर राज की बातें हो रही थी उसकी वजह से तरीके इंसाफ अवॉइड कर रही है, या फिर वैसे आपने सोचा कि अपनी हिकमत अमली ज़रा तब्दील करनी चाहिए, टकराव से शायद पार्टी को फायदे से ज्यादा नुकसान होना है? देखिए, टकराव तो हमेशा वफाकी हुकूमत की तरफ से आया ना। हमने कब टकराव किया? अगर हम पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हैं वो हमें स्पेस नहीं देते हैं, आगे से पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। ये तो फिर भी हो सकता है ना, फिर भी अगर हम जाएंगे। देखिए, पुरअमन एहतजाज करना क्या जुर्म है? कोई आइन का हिस्सा नहीं है, क्या है मतलब? अगर आज ऐलान भी हो जाता कि जी हम इस्लामाबाद जाएंगे तो ये क्यों गलत बात तो नहीं है? तो ये कहना कि जी ये पुरअमन एहतजाज करना, ये वैसे आज बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब क्यों नहीं थे जलसे में? इलेक्शन कमीशन ने कहा वो चेयरमैन नहीं, आपकी पार्टी दोनों चेयरमैन मानती है, वो आज जलसे में क्यों नहीं थे? सलमान अकरम राजा नहीं थे जलसे में।
नहीं, वो तो ये तो देखें, ये कोई सूबे का जलसा तो नहीं था ना, पेशावर का जलसा था। पेशावर में ज़ाहिर है उनकी कोई मसरूफियात होंगी, लेकिन बाकी लीडरशिप मौजूद थी, सारे आए हुए थे। और जो भी मैं समझता हूँ कि भरपूर शो हुआ है, बहुत कामयाब शो हुआ है। पाकिस्तान की लीडरशिप को तो आपने बुला रखा था, आपने पार्टी के चेयरमैन को आपने नहीं बुलाया, सेक्रेटरी जनरल को आपने नहीं बुलाया, या वो आए नहीं है? बिजी होंगे ना। देखिए वो बिजी होंगे, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे मेरा इल्म में नहीं है कि वो क्यों नहीं आए। हो सकता है बिजी हों, लेकिन जाहिर है उनकी लीडरशिप में ही तहरीक इंसाफ काम कर रही है। उन्होंने जो अब विजन दे रहे हैं, जो खान साहब से उन्होंने गाइडलाइन दी है, उसी पे चल रहे हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप मुल्क को क्या है, इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं या मुल्क को कि इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। आपने जो करना था अभी तक कर लिया, उससे सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका है, इससे आपकी मईशत बेहतर नहीं हो सके। आप कितने भी दावे कर लें, अभी भी आप IMF के आगे देख रहे हैं कि जी हमें कर्जा मिल जाए, कर्जे के बगैर आप अभी भी नहीं चल सकते। इसका मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं किया सिवाय कर्जा चढ़ाने के। इख्तियार वली साहब, ये बताएगा कि अब हुकूमती वज़रा ने तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दावे किए कि सख्ती होगी, पाबंदी लगेगी, गवर्नर राज भी लगेगा, इस तरह की बातें होती रही हैं। अब तहरीक इंसाफ के रवैये में जब तब्दीली आ गई है, तो क्या फिर से कोई इंगेजमेंट होगी तहरीक इंसाफ से, मुफाहमत के वाले से कोई बातचीत होगी कि मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आए तहरीक इंसाफ को और ख़त्म करें सारी तलही को, या ऐसा नहीं होगा? आपको जरूरत नहीं है उसकी? आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ हर चीज के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है और हर चीज जो है एक वक्त से पे ही आपको करनी पड़ती है। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई मौका जो है उसको अवेल किया है जिसमें ये अमन की तरफ जा सकते थे, ये बातचीत की तरफ जा सकते थे, ये डायलॉग की तरफ जा सकते थे, बामानी मुज़ाकरात करते? लेकिन ये तो आज मुलाकात की बात शौकत भाई कर रहे हैं ना, कि मतलब सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं हुई, या वो 4 बार गए, या वो 5 बार गए, या जितनी बार भी गए। इससे पहले तो अली अमीन गए थे, उनकी मुलाकातें होती थी। तो ये बताइए उस वक़्त क्या आपको पड़ी हुई थी कि आप डी चौक आ रहे थे, कभी 6 सितंबर, कभी क्या, कभी क्या? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ में और तहरीक इंसाफ में फ़र्क ये है, गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा लाहौर में जमात इस्लामी का जलसा हुआ, बहुत बड़ा जलसा हुआ। मेरे ख्याल में पीटीआई इतना जलसा न कर सकती है, न इन्होंने कभी किया है। हाफिज नईमुर रहमान उसको एड्रेस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो जलसा उन्होंने वो सारी जगह भी साफ की, कहीं आग नहीं लगाई, किसी पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठाया, किसी की वर्दी नहीं पाड़ी, किसी की आंखें नहीं निकाली। ये तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी में ये जब भी आते हैं, चाहे डी चौक आते हैं, काना आते हैं, ये संजानी आते हैं, कभी रेंजर वालों को मार देते हैं, कभी वो जुनेजो एसपी था पुलिस वाला, उसको मार दिया, कभी किसको। तो आप फिर करेंगे मुफाहमत के लिए बाज़ाब्ता दावत देंगे दोबारा से तहरीक इंसाफ को? मेरे ख्याल में अगर ये इनका ये जो तर्ज है ये संजीदा हुआ, अगर ये सिर्फ ये डरे हुए नहीं हो, अगर ये DG ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकी डर की वजह से अगर इन्होंने आज थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन में गए हैं, तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर इन्होंने दिल से ये ठान लिए कि हमने पाकिस्तान के साथ चलना है, मुल्क के नाजुक हालात के साथ चलना है और जिम्मेदारी का एहसास करना है, तो हम इनको रास्ता फिर भी दे देंगे। लेकिन अगर ये कोई इनकी अगर ये इनकी चाल हुई, तो याद रखिए कि फिर मेरे ख्याल में इनके पास कोई अफसोस है कि गुजारा नहीं होगा। क्विकली रिस्पॉन्ड करना है, मैंने अपना सेगमेंट वाइंड अप करना है जी। मुझे बहुत अफसोस है कि ये हर चीज़ में फ़ौज को लाते हैं, हर चीज़ में इसके बगैर इनकी सियासत हो ही नहीं रही है। उसी के पीछे बैठकर अभी इनका फिर ख्याल है कि हम फिर कोई बात करें। ऐसी देखें, हम फ़ौज को नहीं लाना चाहते सियासत के अंदर, वो फ़ौज हमारी फ़ौज है, हम उस पर फ़ख्र करते हैं। ये बार बार उनको ला के पीछे छुपते हैं, फिर बात करते हैं जी PTI सियासी नहीं है। भाई क्यों सियासी नहीं है? सबसे ज्यादा वोट हमने लिया है। सोशल मीडिया से भी तलखी का ऐलान करेंगे जो फौजी क़यादत को फौज पे तंजीम करता है और जो प्रोपेगेंडा करता है। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया से भी तलखी का ऐलान करेंगे, वो अकाउंट सोशल मीडिया के जो बाहर से बैठ के मुल्की फौज पे और इसी फौजी क़यादत पे जो है वो हरदा सवारी करते हैं। मैं मुझसे पूछ रहे हैं समर भाई, आपसे पूछ रहे हैं समर भाई, मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं तो पहले से ही लातालुकी कर चुका हूं। मैं तो देखिए, इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ भी केसेस बनाए थे। मैं तो बदकिस्मती मेरी तो ये है कि ये जो बैरिस्टर शहजाद अकबर है, इसने तो मेरे खिलाफ भी केस बना लिया था। तो इसका क्या कहना है? ये तो देखें, ये लोग बाहर बैठकर अगर पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, हमने नहीं इनको कहा कि आप अमल नहीं करें, उससे तो ये पैसे कमा रहे हैं। सही है।
और तहरीक इंसाफ को भी देखना चाहिए कि उसके फायदे में क्या है। इन लोगों से पार्टी को खुलेआम जो है बाकी पार्टी को भी इला तहरीक का ऐलान हमें करना कोई चाहिए। फायदा नहीं हो रहा है इस तरह। देखिए हमें नहीं, पूरी पार्टी कभी भी ये किसी ने और नहीं किया है जो बाहर बैठकर देखें। हमने कभी हमने अपने इदारों के खिलाफ है ना। देखिए सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ दिन पहले, अगर आपको पता है, इस्लामाबाद में आप भी मिले होंगे शायद, उन्होंने कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मैं अपने इदारों के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। बीच में ये अपने सियासत को, जो इनकी सियासत बहुत तो खत्म हो गई है ना। शौकत यूसुफजई साहब आपका और इख्तियार वली साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम स्टोरी के बारे से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 यानी 2 साल तक इसराइल ने गजा में आग और खून की होली खेली। नेतन्याहू हुकूमत ने अपनी गैर इंसानी और वहशी कार्रवाइयों से 70,000 से जायद मासूम फलस्तीनियों को शहीद और 1,20,000 से जायद को जख्मी किया। इसके अलावा गजा के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया गया, जिसके बाद आलमी रद्द-ए-अमल, इंसानी हकूक की तंजीमों और अवामी दबाव के बायस इसराइल गजा में जंगबंदी पर राजी तो हुआ, लेकिन अपनी हरदर्मी नहीं छोड़ पाया और 11 अक्टूबर 2025 से नाफिज होने वाली जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी करता रहा, जो आज भी जारी है। गुज़िश्ता रोज भी इसराइल की जानिब से बर्बरियत जारी रही और ताज़ा हमलों में मजीद 7 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। अल जज़ीरा के मुताबिक जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइल की जानिब से गजा में ड्रोन हमले और मशीन गन फायरिंग का सिलसिला जारी है। हफ्ते को इसराइली कार्रवाइयों में कम अज कम 7 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिसमें 70 साला खातून और उनका 25 साला बेटा भी शामिल है। यानी 11 अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइल मजीद 367 फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। ताहम हैरानकुन तौर पर फलस्तीनी मुजामती तंजीम हमास की जानिब से रवैये में बड़ी तब्दीली और लचक देखने को मिली है। आज एक अहम पेशरफ्त हुई जब फलस्तीनी मुजामती तंजीम हमास ने फलस्तीनी सरजमीन पर काबिज सेहूनी अफवाद के खिलाफ हथियार फेंकने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास के सरबराह खलील हया ने कहा कि हमारे हथियारों का ताल्लुक कब्जे और जारहियत की मौजूदगी से है। इसराइल फलस्तीनी सरजमीन से कब्जा खत्म करे तो अपने हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। खलील हया ने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी अफवाज की तैयारी कबूल करते हैं जो एक अलहदगी फोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करे और गजा में जंगबंदी की पासदारी को यकीनी बनाए। दूसरी जानिब कतर और मिस्र ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि जंगबंदी एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है और गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स की फौरी तैनाती नागुज़ीर है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी का कहना है कि गजा में जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात इंतहाई नाजुक मोड़ पर हैं और इसराइली अफवाज के गजा से मुकम्मल इनखला तक जंगबंदी मुकम्मल नहीं हो सकती। गजा में सीज फायर और इस मसले के हल के लिए नेतन्याहू पर आलमी दबाव बढ़ रहा है। वहां अंदरूनी तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म के लिए खतरात संगीन होते जा रहे हैं। बिलखुसूस इसराइली सदर ने तो नेतन्याहू से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को माफ करने की दरखास्त इसराइली सदर ने मुस्तरद कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर 5 साल से बदअनवानी के मुकदमात चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली सदर को खत में नेतन्याहू पर बदअनवानी के इल्जामात को सियासी और गैर मुनसिफाना करार देते हुए नेतन्याहू को माफ करने की दरखास्त की थी। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू को माफ करने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि मैं सदर ट्रंप की दोस्ती और उनकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन इसराइल एक खुद मुख्तार मुल्क है और उसके कानूनी निज़ाम का मुकम्मल एहतराम होना चाहिए। इसहाक हर्जोग का कहना था कि यह यकीनी तौर पर एक गैर मामूली दरखास्त है। इसराइली अवाम की भलाई मेरी पहली, दूसरी और तीसरी तरजीह है। फलस्तीन और खित्ते की मजमूई सूरत हाल एक बार फिर नहायत नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। गजा में जंगबंदी का मुआहिदा बार बार टूट रहा है। इसराइली हमले जारी हैं और इसी माहौल में हमास ने पहली मरतबा अपने हथियार रखने के इम्कान की मशरूत तौर पर बात की है, जिसने खित्ते की सियासी सूरत हाल में एक नई बहस छेड़ दी है। आने वाले हफ्तों में यह तय हो जाएगा कि यह मामला हतमी और दायमी जंगबंदी की तरफ बढ़ता है या एक और बड़े तसादुम की तरफ। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।